कॉकरोच जनता पार्टी ये एक मीम से ज्यादा एक इंटरनेट सिंबल बन चुका है। ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ एक सैटिरिकल इंटरनेट मूवमेंट से, जहां इस कॉकरोच वर्ड को डेलिब्रेटली एक आइडेंटिटी की तरह यूज किया गया उन लोगों के लिए जो सिस्टम में फील करते हैं कि वो इग्नोर्ड है बट स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि एग्जाम सिस्टम पर से पूरी तरह ट्रस्ट का टूट जाना। एक डेडिकेटेड स्टूडेंट की साल भर की कड़ी मेहनत, कोचिंग के एक्सपेंसेस और ना जाने कितने पर्सनल सेक्रीफाइसेस, और इस सब के बाद जब वो पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ एग्जाम देकर लौटता है तो रिजल्ट्स की जगह उसे क्या देखने सुनने मिलता है? कभी पेपर लीक की न्यूज, कभी किसी स्कैम का खुलासा, कभी सडन कैंसिलेशन और कभी री एग्जाम का टॉर्चर। एक्चुअल प्रॉब्लम अब एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम अब प्रिडिक्टेबल बचा ही नहीं है। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो गुस्सा सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं रहता, वो पूरे स्ट्रक्चर पर आ जाता है, उसकी फेयरनेस पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और उसके इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस पर। इसलिए ये कॉकरोच वर्ड एक डार्क सिंबल बन चुका है सर्वाइवल का, कि सिस्टम चाहे कितना भी अनफेयर हो, कि एक आम स्टूडेंट कितना भी ज्यादा हेल्पलेस फील करे, वो फिर भी हर बार बाउंस बैक करेगा। और मुझे ये समझ नहीं आता कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर पर पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, तो सवाल उठता ही है कि हर बार एग्जाम लीक जैसी हरकत कैसे पॉसिबल हो सकती है। एक आम इंसान तो इतना कैपेबल है नहीं कि इतनी सिक्योरिटी को भेद कर एग्जाम लीक कर दे, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सुनियोजित सिंडिकेट काम करता है। गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। और पता है सबसे बड़ा झोल क्या है? जो ये एग्जाम लीक के लिए एक बड़ा सर्कल बनाया जाता है और फिर इन सब का भांडा फूटने के बाद जो सर्कल टूटने लगता है और धीरे धीरे सबके फंसने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब ये ऊपर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए फेमस चेहरे अपने आप को बचाने के लिए एक नॉन फेमस पॉलिटिशियन को या फिर एक नॉन फेमस चेहरे को बलि का बकरा बनाते हैं। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी तो सिक्योर कर ली होती है उन लोगों ने, और वो आगे भी पर्दे के पीछे अपना ये धंधा चला सके, इसलिए खुद का नाम सामने नहीं आने देते। और अभी भी आप देख सकते हैं किसी नॉन फेमस चेहरे का ही नाम आया होगा सामने, या किसी नॉन फेमस पॉलिटिशियन का नाम आया होगा। वो फेमस चेहरे अभी भी सिस्टम में है, अभी भी ये सब करेंगे। और जब तक हमारा सिस्टम इतना कमजोर और इतना खोखला रहेगा, तब तक ये लोग मेहनत करते हुए लाखों बच्चों को कॉकरोच ही समझेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम था, उसके पीछे का मोटिव यूथ को एक क्रिएटिव वे में सपोर्ट दिखाना था, और जो उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हो उनको क्रिएटिव तरीके से सोशल मीडिया पर रखना था, ना कि एक रैंडम सीजीपी नाम के इंस्टा हैंडलर के हर स्टेटमेंट, एजेंडा या उसके हर नेगेटिव एक्शंस को जस्टिफाई करना, जिसका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को क्रिटिसाइज करके यूथ के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है। किसी भी पॉलिटिकल साइड को क्रिटिसाइज करने के लिए यूथ के इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन का यूज किया जाए तो उस पर भी सवाल उठाना जरूरी है। विरोध सिस्टम का होना चाहिए, पूरी गवर्नमेंट का नहीं, ताकि गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर बने उनके वीक सिस्टम को सुधारने का। और मेरा पॉइंट किसी पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट करना या हिट करना नहीं है, इसलिए मैंने ये बात बोली है। बाकी आपके क्या व्यूज हैं इस पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।